Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। अभी तो निकले हैं नई मंजिल की ओर, अभी तो निकले हैं नई मंजिल की ओर, अभी तो दिल्ली है पूरी किताब बाकी है, अभी तो दिल्ली है पूरी किताब बाकी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल आर्य स्टडी पॉइंट में। और आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी ठीक ही होंगे। आज से फिर आपके लिए एक लेकर के आया हूं हिस्ट्री की क्लास, और हम आज मौर्य वंश को खत्म करके तभी मानेंगे और पूरा खत्म करेंगे इसको। इसके बाद में फिर आगे चलेंगे और फिर उसके बाद में पूर्वोत्तर मौर्योत्तर काल लेकर के आएंगे आपके लिए। तो मौर्य वंश खत्म हो जाएगा तो मौर्योत्तर कार्य आएगा आपके पास। मौर्योत्तर काल उसको लेकर के आएंगे, तब तक हम इसको मौर्य वंश को खत्म कर देते हैं। आज ये लास्ट टॉपिक है, आपका लास्ट वीडियो है, और इसको खत्म करने के बाद में आपका आने वाला है मौर्योत्तर काल। तो बस आप सभी आई होप ठीक होंगे, और जो भी चैनल पर नए आए हैं चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी जितने भी नोटिफिकेशन है वो आपको समय पर मिलती रहें और हम वीडियो जो बनाते हैं आपको समय पर मिल जाए। तो वीडियो प्रतिदिन अपलोड हो रही है, आप सभी को मालूम है। तो चलिए फिर ज्यादा समय न लेते हुए और अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं। तो चलिए फिर हम पढ़ेंगे मौर्य वंश। मौर्य वंश में हमने 2 वीडियो पहले कर दी है, तीसरी वीडियो है ये। मौर्य वंश में हमारी तीसरी वीडियो है ये, और इससे पहले मैंने 2 वीडियो करा दी हैं, और इसमें ये है मौर्य कला। मौर्य कला के बारे में बात करेंगे आज कि मौर्य कला, पहले हमने उसमें कुछ पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था मौर्य वंश के शासकों के बारे में, उसके बाद मौर्य वंश के कुछ कौन कौन शासक थे किसके बारे में पूरी जानकारी पढ़ी थी। और इसके बाद में अब हम पढ़ेंगे इसमें मौर्य कला, शिलालेख और स्तंभ के बारे में बात करेंगे। फिर स्तूप, धर्म यात्रा, धर्म प्रचार के लिए क्या प्रयास किए गए, अशोक के धम्म, और ये लोक कला, ये सारा कुछ पढ़ने वाले हैं इसमें। तो आप बस बने रहिए, थोड़ा टाइम दे दीजिए। बस 10-15 मिनट की वीडियो होती है, 15 मिनट की ऐसे होती है, तो आप वीडियो बस पूरा देख लिया करो, और वीडियो आपको देख लोगे तो समझ में आ जाएगा बिल्कुल। तो चलिए फिर मौर्य कला देख लेते हैं। मौर्य कला में जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद कला आप समझते हो, या तो कला कोई कार्य करने के रूप में हो, कोई घर बनाने के रूप में हो, या कुछ लिखने के रूप में हो, किसी चित्रकार के रूप में कला हो। कला कई प्रकार की हो सकती है। सिंधु घाटी सभ्यता में आप सभी ने पढ़ी है, कला कई प्रकार की पाई गई थी। तो ऐसी कलाएं थी। तो जब सिंधु घाटी सभ्यता थी तो कला रही, और उसके बाद में जब सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया तो कला फिर खत्म हो गई थी। उसके बाद में फिर कलाओं का आरंभ दोबारा से कब शुरू हुआ, तो दोबारा से फिर मौर्य वंश में शुरू हुआ था। सिंधु घाटी कला जो थी वो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में कलाओं का जो आरंभ था वो रुक गया था, स्टॉप हो गया था इसका। फिर उसके बाद में दोबारा से मौर्य जो साम्राज्य था फिर दोबारा से स्टार्ट हुआ था मौर्य साम्राज्य में। समझ में आया होगा। और शिलालेखों के बारे में अब बात करेंगे हम। कला के बारे में मैंने आपको बता दी है, थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन, ज्यादा कोई है नहीं हो, क्योंकि लास्ट वीडियो है, लास्ट वीडियो में कुछ नहीं बचता है, आप समझते हो। तो शिलालेख के बारे में बात करेंगे तो प्रथम शिलालेख है जो पशुपति की निंदा की गई है। उसमें कहा गया है कि पशुओं को नहीं मारना चाहिए। पशुपति एक देवता की पूजा भी की जाती थी, ऐसे मतलब कि पशुपति की इसमें निंदा की गई है प्रथम। ऐसे ही कई बहुत से मतलब शिलालेख थे। तो शिलालेखों में जो मतलब इम्पोर्टेंट है वो लिखे, प्रथम, चौथा, 5वां, 7वां, 8वां, और ये लिखे हैं। तो शिलालेखों की खोज कब की गई इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो प्रथम पशुपति की निंदा की गई थी प्रथम शिलालेख में। और उस चौथा शिलालेख है, चौथे शिलालेख में भरी घोष की जगह धम्म का अपनाया गया, धम्म नीति अपनाई गई थी। क्या, अब देखो, भरी घोष नीति मतलब किसी को अगर आक्रमण करना है किसी पर तो तलवार लेके जाना पड़ेगा, अपने जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं सबको लेके जाना पड़ेगा, और वहां पर जाकर के तब आक्रमण होगा, तब किसी को जीत पाएंगे। तो लेकिन जब चौथा इसने शिलालेख लिखा, चौथे शिलालेख में इन्होंने धम्म नीति को अपनाया। धम्म नीति का मतलब क्या होता है, तो
जो मतलब धम्मनी थी उसे कहते हैं, जैसे धर्मो बोलते हैं धर्म के हिसाब से, ऐसे मतलब किसी की मारकाट न करके ऐसे ही हम ऐसे ही लेंगे और ऐसे ही लड़ाई करेंगे, लड़ाई ज्यादा नहीं करेंगे, तो ये धम्मनीति होती है। और अब बात करेंगे चौथा, ये जो पांचवा है, पांचवा धर्म महात्मा की नियुक्ति की गई है। इसमें धर्म महात्मा की नियुक्ति 5वें शिलालेख में की गई है। तो ये 5वां शिला और 7वां 8वां जो है शिलालेख, इसमें तीर्थ यात्रा के बारे में बताया गया है। तो तीर्थ यात्रा के बारे में हम बाद में बताएंगे, धर्म यात्रा, तीर्थ यात्रा ये, और लास्ट में इसको पढ़ेंगे। और शिलालेख, अब इसके बारे में बात करें कि भाई शिलालेख है, ये शिलालेख इतने पुराने मिले किसको, किसने खोज की इसकी, क्या और कब खोज की गई और किसने इसको पढ़ा, तो पूरी अब बताऊंगा आपको कि इसमें ना शिलालेख की खोज जो है, शिलालेख की खोज 1850 ईस्वी 1750 ईस्वी में पादरेटी फंटेलर ने इसकी खोज की थी कि भाई शिलालेख भी कुछ पाए गए हैं। शिलालेख की खोज की गई थी, उसके बाद में फिर इसको पढ़ा कब गया था, तो जस्ट उसके 23 साल बाद 73 साल बाद इसको पढ़ा गया था। 1837 में जेम्स प्रेसेप ने इसको पढ़ा था शिलालेख को, फिर उससे पता चला था कि ये शिलालेख है और किसके लिखे हुए हैं, कब है, तो इसके बारे में फिर पता चला था। और शिलालेखों पर जो भाषा लिपि का प्रयोग किया गया था, तो शिलालेख पर कई प्रकार की लिपियों का प्रयोग किया गया था, जैसे ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि, ये कई लिपियों का इसमें प्रयोग किया गया था। तो इसके बारे में जानकारी जब भी मिली थी, जब इसने पढ़ा था जेम्स प्रेसेप ने, ठीक है, तो ये आपको पता चला होगा। अब बात करें आगे, देखो स्तंभ के बारे में बात करेंगे। स्तंभ जो है 7 स्तंभ मिले हैं, 7 स्तंभ मिले हैं। इसमें सबसे इंपोर्टेंट जो स्तंभ था वो मैंने इस पर लिखा है, वो है सारनाथ का स्तंभ। सारनाथ का स्तंभ एक ऐसा था, वहीं से हमें जो आज हमारे यहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह है वो वहीं से मिलता है, और जो हमारे तिरंगा के बीच में जो चक्र होता है 24 तीलियों का, वो भी वहीं से मिलता है। कहां से? सारनाथ के स्तंभ से। अब बात करेंगे, देख लेते हैं सारनाथ का स्तंभ। सारनाथ का स्तंभ जो है 4, इस पर सारनाथ के स्तंभ पर 4 शेर हैं, 4 शेर मिलते हैं। राष्ट्रीय चिन्ह है ये हमारे यहाँ का। देखो जो अशोक का जो चक्र है, अशोक चक्र बोलते हैं उसको, अशोक का स्तंभ था वो, ठीक है, सारनाथ स्तंभ बोलते हैं। सारनाथ में स्थित था वो स्तंभ और अशोक का था। तो ये यहाँ पर ना 4 शेर मिलते हैं। राष्ट्रीय चिन्ह वैसे माना गया है, इसमें घोड़ा, हाथी, सिंह, बैंक और 13 तिल्लियों का चक्र मिलता है। ये आपको इंफॉर्मेशन जानकारी मिली होगी। अगर आपको क्वेश्चन आए कि राष्ट्रीय चिन्ह को कहां से लिया गया है, तो सारनाथ के स्तंभ से इसे लिया गया है, जो अशोक ने लिखवाया था। अशोक चक्र भी उसे बोला जाता है। तो अब बात करें स्तूप। अब स्तूपों के बारे में बात करेंगे। स्तूप, सांची स्तूप एक महत्वपूर्ण है, ज्यादा स्तूप के बारे में नहीं। अब जैसे कुछ कहना है कि मतलब 84,000 स्तूप थे, लेकिन 84,000 तो स्तूप भाई मान नहीं सकते, कैसे, वो तो कहना है, एक दूसरे का अपने अपने मत होते हैं, पहले भी आपको कई बार बताया है। तो ये मतलब 84,000 स्तूप न होकर के, और मैं आपको मात्र 2 बताऊंगा, सांची स्तूप और मरभूत स्तूप को भी सुना है हमने, ठीक है। सांची स्तूप तो आपने बहुत ही सुना होगा, सांची स्तूप, और ये मतलब सब आपने सुना होगा। तो अब बात करेंगे कि मतलब राजप्रसाद महल क्या था। राजप्रसाद महल एक ऐसा महल था जिसमें राजप्रसाद महल में 80 जो खंबे होते हैं, खंबे जिनको खंबे बोला जाता है, पोल, तो उनसे 80 खंभों पर टेका हुआ था वो महल। और वो खंभ जो थे वो पत्थर के खंभ थे, और उसकी छत थी वो लकड़ी की थी। वो ऐसा बनाया गया था, बिल्कुल राजा और महाराजाओं के लिए वो महल बनाया गया था। उसको राजप्रसाद महल नाम से पुकारा जाता था, राजप्रसाद महल के नाम से जाना जाता है। तो पाटलिपुत्र में स्थित है ये, पाटलिपुत्र से प्राप्त मिला है, और 80 स्तूपों वाला ये पत्थर का एक लोहे की लकड़ी से मिला है, जो लकड़ी से बना हुआ मिला है। अब बात करेंगे लोक कला। लोक कला कैसी है, तो लोक कला मिलती है हमें कहीं कहीं की, मतलब यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति कहीं कहीं मिलती हैं, तो कहीं कहीं मिलती हैं, जैसे यूपी में मिल जाती हैं, बिहार में मिल जाती हैं।
यूपी और बिहार में मिल जाती है। तो ये लोक कला होती है। और अब बात करेंगे अशोक के धर्म। अशोक के धर्म जो है सब धर्मों का सार था इसमें। ये मतलब कोई ये नहीं है कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई, सिख और ये मतलब इसका कुछ नहीं था, बौद्ध धर्म हो या चाहे जैन धर्म हो, लेकिन इसमें सब धर्मों का एक सार था जो कि बौद्ध कला पर आधारित था। ठीक है, सब धर्मों का सार था और बौद्ध कला पर आधारित था। ये इसे अशोक का धर्म कहा जाता है। धर्म प्रचार के लिए इन्होंने क्या प्रयास किए, तो इन्होंने धर्म प्रचार करने के लिए शिलालेख बनाए, शिलालेखों को बनाया, क्योंकि शिलालेख पर इन्होंने ऐसे ऐसे लेख छपवाए जिससे लोग पढ़ेंगे तो कुछ प्रभावित होते हैं। और स्तंभ का निर्माण किया गया, स्तंभ बनाए गए थे। स्तंभ मैंने आपको सांची स्तंभ, सारनाथ स्तंभ देखा आपने, ये ऐसे मतलब इन्होंने कार्य किए धर्म के प्रयास के लिए, धर्म प्रचार के लिए। अब धर्म यात्राएं की, धर्म यात्रा में कौन कौन से, उन्होंने 10वें वर्ष में बोध गया गए, बोध गया, और 20वें वर्ष के थे लुम्बिनी गए। तो धर्म यात्रा इन्होंने की और इन्होंने बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए अपने पुत्र और पुत्री को दोनों को श्रीलंका भेजा और यहाँ से एक पीपल का पेड़ ले जाकर के श्रीलंका के राजा को दिया और उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। और स्वीकार करने के बाद में आज भी श्रीलंका में बौद्ध धर्म है। और नेपाल में उनके पुत्र और पुत्री, नेपाल में उनकी पुत्री गई और जाकर के उसने वहां पर स्वीकार कराया नेपाल के राजा को। तो ये कुछ इनके बारे में इंफॉर्मेशन थी। आपको आई होप आपको समझ में आई होगी। आई होप आपको समझ में आई हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। अगर आप लाइक करते हो तो हमको मोटिवेशन मिलती है और आपकी वीडियो दूसरे दिन आ जाती है। तो ये आपकी कुछ रही इंफॉर्मेशन। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आप तक समय पर मिल जाएं। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, बस इतनी ही उम्मीद रखते हैं। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।